हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको टाइगर 24 एग्जाम में। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि हम नंबर सिस्टम का सवाल पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम जितने चैप्टर बनता है, जितने टाइप बनता है, हमने पूरा टाइप के सवाल पढ़ाए हैं। आपको वो सब सवाल पढ़ना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, सीक्वेंस वाइज टाइप टू टाइप सवाल वहाँ पर लगाएं और सभी का PDF भी डाले हैं, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और कल हमने एक चैप्टर पढ़ा था शेषफल ज्ञात करना, शेषफल प्रमेय। आज उसी का पार्ट 2 होगा, ये हमारा का शेषफल प्रमेय। पर इस पार्ट 2 शेषफल प्रमेय में हम सिर्फ देखेंगे किसका, फैक्टोरियल का शेषफल ज्ञात करना। इसमें वो तो था कि आप शेषफल प्रमेय था, इसमें फैक्टोरियल रहेगा। फैक्टोरियल के हिसाब से हमको क्या ज्ञात करना है, शेषफल प्रमेय ज्ञात करना है। चलिए इस सवाल को देखते हैं और लगाते हैं कि फैक्टोरियल से हम शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में समझते हैं और पढ़ते हैं। देखिए अब कुछ आपको नोट डाउन किए, कुछ समझाते हैं। जैसे दिया अंक दिया, मान लीजिए x और y, और संख्या कितनी दी है, 1 और 2। देखिए मान लीजिए अंक दिया 12, हम लिख देते हैं। अब जैसे 12 लिख दें, ये हमारा क्या हो गया, जैसे अंक लिख दिए हमने 12। मान लीजिए 1 लिख दिए और क्या लिखें, 2। कितने अंक है, 2 अंक है। पूछेगा इससे आप कितने अंक की कितनी संख्या बना सकते हैं। ये हमारा कौन सा है, अंक है। पूछे इससे आप कितनी क्या बना सकते हैं, संख्या बना सकते हैं। देखिए एक हम 1 लिखेंगे, 1 2, एक संख्या 1 बनेगी, एक 2 रहेगा, एक संख्या ए बनेगी। तो हमारे कुल कितनी संख्या बनेगी, सिर्फ 2 ही अंक की संख्या बनेगी। जब इसको हम लिखेंगे तब फैक्टोरियल में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 2। जब फैक्टोरियल 2 होगा तो इस जो फैक्टोरियल कितना होगा, 2 होगा, तो इसको हम तोड़ेंगे, कैसे कैसे तोड़ेंगे, 2 गुणे 1। जब तक 1 नहीं आता तब तक फैक्टोरियल का रूल होता है कि इसको हम कहाँ ले जाते हैं, पीछे कम करते हुए लेके चले जाते हैं। तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 2। इससे भी हमारा क्या मिल रहा है, 2 संख्या। इससे भी हमारा क्या मिल रहा है, 2 संख्या। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि कितनी संख्या होगी। देखिए अंक दिया है 1, x और y। अंक हमारा 2 होगा तो हमारी संख्या भी कितनी बनेगी, 2 ही बनेगी। देखिए एक एक्स वाई बन जाएगा, चाहे वाई एक्स बन जाएगा। और या कह सकते हैं फैक्टोरियल 2 है तो 2 गुणे 1 या 2 संख्या बनेगी। यहाँ पे भी एक संख्या, 2 संख्या, यहाँ पे भी कितनी संख्या, 2 संख्या। अब बाय द आपको दे देगा 3 संख्या, 3 अंक दे देगा, तब पूछे कितनी संख्याएं बनेगी। जैसे 3 अंक दे देगा, पूछे कितनी संख्याएं बनेगी। देखिए एक्स वाई जेड, मान लीजिए हम दे देते 3 संख्या, आप लिख देते थे, 1 है, फिर आपका 2 है, फिर 3 है। तो अब इससे पूछे कितनी संख्या बनेगा। देखिए एक बनेगा, 2 3, एक ये बनेगा, एक फिर आपका बनेगा 2 1 3, एक ये बन जाएगा। फिर आपका कितने बनेगा, इसी डाटा देखिए इसमें बनाए, आपको बनाए। देखिए एक्स वाई जेड, इसके बना एक्स ए पहले लेंगे, एक्स वाई जेड एक संख्या ए बन जाएगा। अब वाई को लेंगे, वाई जेड एक्स एक संख्या ए बन जाएगा। अब जेड को लेंगे, जेड वाई एक्स एक संख्या ए बन जाएगा। अब इसको यहाँ से लेंगे, अब इसको लेंगे वाई एक्स वाई जेड एक संख्या ए बन जाएगा। फिर वाई एक्स जेड, फिर जेड वाई एक्स करें तो कि 3 अंक संख्या होगा। तो कितना संख्या, हम 3 अंक होगा तो हम कितनी संख्या बना सकते हैं, 6 अंक, 6 संख्या बना सकते हैं। इसी तरह डाट आपका फैक्टोरियल चलता चला जाएगा, फैक्टोरियल चलता चला जाएगा, इसी संख्या बन रही। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 3 दिया है, इसमें कितनी संख्या बनेगी, 6। तब फैक्टोरियल 4 दें, कितनी संख्या बनेगी, 24। आपको घटते क्रम में क्या करना है, गुणा करके पता कर लेना है कितनी संख्या इसमें बनेगी। देखिए फैक्टोरियल का रूल जैसे आपको बताया है, इसमें लिखा है, ये समझ में आ गया। इसमें कुछ रूल समझाएं, फैक्टोरियल कैसे हम डिफाइन करते हैं। देखिए 0 फैक्टोरियल, 0 लिखा है, फैक्टोरियल लिखा है। अब ये भी जाने फैक्टोरियल 0 का मान भी कितना होता है, 1 होता है। इसको करेंगे तो डिवाइड करेंगे, मतलब गुणा करेंगे, कितना निकल के आएगा, 1। अब फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा, 1 गुणे 1, मतलब 1 ही होगा। अब फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुणे 1, 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुणे 2 गुणे 1। जब तक 1 ना है तब तक क्या करते हैं, घटते क्रम में ले जाते हैं। फैक्टोरियल 4, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो गया। फिर फैक्टोरियल 5, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 6, 6 गुणे 7 गुणे 8 4 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। आपका 7 का इसी तरह करेंगे, 8 का इसी तरह करेंगे। ये तो हमारा फैक्टोरियल का रूल हो गया कि हम इसको कैसे करेंगे, आपका घटते क्रम में ले जाए। अब इससे टाइप किस टाइप का सवाल बनता है कि जो शेषफल परिमेय हमको क्या करना होता है, इससे भी निकालना होता है। इसका मतलब समझिए, इसको करते हैं
कहते हैं विल्सन थ्योरम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विल्सन थ्योरम के माध्यम से हम शेषफल या रिमाइंडर कैसे पता करेंगे। देखिए लिखा है फैक्टोरियल p माइनस, पता है फैक्टोरियल p-1 इंटू पी, इसको हम p-1 इंटू फैक्टोरियल लिखें, चाहे ए लिखे चाहे लिखे, दोनों बात बराबर। अब देखिए बराबर कितना p-1 या -1 रिमाइंडर होता है। अब इसमें एक समझाते सवाल रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लिखे प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, जिसे समझ दीजिए आपका 16 दिया है, आप 16 फैक्टर 16 में हमसे कहा है 17 सबका करिए भाग करिए, फैक्टर 16 में क्या है 17 से भाग करिए, तो हम 16 15 देखो 16 15 14 13 12 11 10 डाटा कहाँ तक ले जाएंगे, 1 तक ले जाएंगे। आप सबको गुणा करेंगे फिर 7 से भाग करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। तो इसका एक सूत्र होता है, जब आपको इस फॉर्मेट में दिया है तो ऊपर नीचे क्या होगा आपका ज़्यादा होगा, ऊपर आपका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। देखिए सूत्र है p-1 या -1 फैक्टर होगा। इससे आप क्या करते हैं, इससे जो ए है इससे इसको घटा सकते हैं। तो p हमारा मान है ना प्राइम नंबर है, तब आपका प्राइम नंबर है विषम संख्या है, इसमें से ये घटा दीजिए तो हमारा कितना, इसमें से 17 में से और -1 घटा देंगे तो हमारा कितना मिलेगा 16। तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर या क्या हो जाएगा शेषफल। आप कह सकते हैं ऊपर जितनी संख्या होती है यहाँ पे भी हमारा क्या होता है शेषफल। इस टाइप के सवाल में या p-1 हमारा ये p का मान है और इसमें से इसी में से एक घटा दीजिए, हमारा कितना निकल के आ जाएगा 16 आ जाएगा। 16 हमारा क्या निकल के आ जाएगा प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर ना इसमें क्या शेषफल निकल के आ जाएगा, रिमाइंडर नंबर कहते हैं। इसी में और विल्सन थ्योरम से और टाइप के सवाल बनते हैं, उसको देखते हैं और लगाते हैं। जैसे मैं आपके अगला टाइप ये सवाल दिया है कि फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 प्लस और डाटा कहाँ तक फैक्टोरियल 1000 तक। अब इसको कह रहा है कि हम किसी से भाग दें 10 से भाग दें तो हमारा शेषफल कितना मिलेगा। क्वेश्चन दे शेषफल कितना, हम पहले से आपको लिख के बता दिए थोड़ा टाइम कम रहेगा लगेगा, आपको सवाल जल्दी क्या हो समझ में आ जाएगा। अब इसमें हम फैक्टोरियल का ले सकते हैं, इसका फैक्टोरियल का मान 1 ही होगा, फैक्टोरियल का मान इसका 2 होगा, फैक्टोरियल का मान इसका कितना होगा 3 गुणे 2 गुणे 1 इसका 6 हो जाएगा। अब इसका कितना हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा। अब इसका कितना हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा। हमको शेषफल जाना इसी तरह छोड़ देते हैं। अभी यहीं तक करके क्योंकि 10 से हमको काम में भाग करना है, इसी से बड़ा हो गया, हम इसी से बड़ा हो जाएगा, वहाँ से हमका भाग चला जाएगा, वहीं तक हम छोड़ेंगे, पूरा डाटा नहीं करेंगे। आपको एक नियम बताते हैं। देखिए क्या होगा पहले कि जब यहाँ से हम 10 से भाग करेंगे तब पर इसमें 10 से भाग करेंगे तो भाई जब इससे 10 से एक कम है शेषफल बचेगा नहीं बचेगा। 1 में जब फैक्टोरियल 1 में भाग करेंगे तो आपका शेषफल यही बचेगा क्योंकि इससे कम में, और 2 भी से कम में ये फैक्टोरियल 3 में देखिए 6 इससे कम ये बनेगा। अब फैक्टोरियल 4 में भाग जाए क्यों, देखिए 4 3 12 12 कितना हो जाएगा 24। जब ये 24 हो जाएगा, जब इसमें 10 से भाग करेंगे शेषफल कितना बचेगा, ये रिमाइंडर कितना बचेगा 4। हमको इससे आगे अब नहीं जाना। अब इससे आगे जाएंगे तो हमारा शेषफल में क्या बचते जाए 0 0 0 लिखे ना 0 0 0 क्या होगा बचता हुआ चला जाएगा, शेषफल यहीं तक रुक जाएगा। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर 4। अब हमको इस 4 6 3 2 1 को ही जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 4 1 3 2 3 3 6 9 और 9 4 कितना हो जाएगा 13। अब 13 ये हो गया, ये हमारा कितना होगा 10 हो गया। अब जब इसको हम भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा, एक बार जाएगा तो हमारा कितना शेष बचेगा 3 शेष बचेगा। आपको इस तरह को क्या करना लगा सवाल को लगाना। इसी में एक सवाल और लिए हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है कि अब हमको भाग करना 8 से भाग करना है, यही सीरीज भी दिया है। फिर शेषफल पूछा है कि 8 से भाग करेंगे कितना शेषफल बचेगा। अब वहीं देखिए ये तो आपका 8 से ये तो एक कम होगा, ये तो शेषफल बचेगा, 2 भी कम होगा, ये भी शेषफल बचेगा। इसको 3 गुणे 2 गुणे कर देंगे, एक ये भी शेषफल बचेगा। पर ये तो कितना 24 8 के कितना हो जाएगा 24, यहाँ 0 शेष बचेगा। तो हमको अब शेषफल कौन बचेगा, ये शेषफल। तो 6 2 8 1 9 9 बचा। इसमें मुझे 8 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, शेषफल कितना हो जाएगा 1 होगा। शेषफल हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। सवाल को इस तरह से क्या करना है लगाना है। अगला सवाल देखते हैं। जैसे तीसरा सवाल और चौथा सवाल है, इसमें दिया है कि तीसरा सवाल में शेषफल क्या बचेगा। देखिए हम पहले से इसलिए सवाल लगा के रखे हैं थोड़ा सा हमको गुणा भाग करने में आसानी हो जाएगी, आपको सवाल जल्दी से मिल जाएंगे और टाइम हमारा क्या लगेगा कम लगेगा। कम टाइम में आप जल्दी से क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल क्या सकते हैं सीख सकते हैं। और दोस्तों अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, देखिए तीसरा सवाल दिया है करणी फैक्टोरियल 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 6 ये भी क्या 1000 तक दिया। अब हमको इस बार किससे भाग करना है 12 से भाग करना है। हम जानते इससे कम में तो शेषफल हमारा 1 हो जाएगा, इससे कम में तो शेषफल 2 हो जाएगा, इससे कम में शेषफल कितना अच्छा होगा। जब 24 जब 14 फैक्टोरियल 4 का हम रूल क्या लिखेंगे, जब फैक्टोरियल 4 लिखेंगे 4 गुणे 3 गुणे
2 गुणे 1 लिखेंगे तो हमारा कितना है 24 आएगा। इसका मान कितना होगा, जब इसका मान जब 24 आएगा, कितना है 24, जब इसको भाग करें 12×24 जीरो से इस पर, तो हमको छोटा लेना है, तो 6 और 2 8 है, कितना 9 हो गया। अब हम जब इससे 12 से भाग करेंगे 9 में, ये खुदे छोटा है, तब छोटा तो खुद है, तो शेषफल हमारा वही बचेगा। तो जब इस यहाँ से लेके फैक्टर 1 से फैक्टर 1000 तक जब आपको प्लस करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, लास्ट में 9 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह एक फैक्टर और सवाल आपका है 4 वाला, देखते हैं। ये फैक्टोरियल 4 दिया है, ये फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 डाटा फैक्टोरियल 1। अब भाग करना किससे, 9 से भाग करना है। इसको भी देख लेते हैं। और देखिए ये तो 9 से कम है, फैक्टोरियल 1 होगा, ये भी शेष पे बचेगा, 9 से भी कम ये भी बचेगा, 9 से भी कम। अब मेन बचा कहाँ से, 4 से, तो कितना हो जाएगा 24, 9 3 कितना 9, आपका कितना हो गया आपका 4, कितना यहाँ पे है 24, ये 24 होगा। अब इसको जब 9 से भाग करेंगे 24 में, जब हम देखिए बताते हैं, जब 24 में हम क्या करेंगे, 24 में जब 9 का भाग करेंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 बचेगा 6। अब हमको भी कब कितना, चाहे ए शेषफल मान लीजिए, चाहे ए शेषफल, अच्छा शेषफल हमको क्या करना है, हमेशा प्लस में लेना है, तो माइनस इससे भी लग जाएगा, इससे भी लग जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे कट जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ करेंगे तो आपका भी से यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा +3, इससे से काट सकते हैं, या इसको 6 देखिए 6 हो जाएगा। तो अब हम ये जो कट गया तो हमको यहाँ से छोड़ देना। अब करना क्या आपका है कि जो है 6 है 2 है 1 है, 1 6 2, इसको क्या करते हैं जोड़ लेते, कितना हो गया आपका 9, और 9 में 9 भाग करें कितना निकल के आया 0। शेषफल हमारा कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे 0 मिल जाएगा। शेषफल कितना मिलेगा यहाँ पे 0, शेषफल कितना मिलेगा 0। देखिए ये जो 5 वाला आपको बताएं कि इसको जब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 करेंगे 120 हो जाएगा। 120 से 9 भाग करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 3 बच जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर 24 था, 9 दूना का 18, 6 बचा है, 3 और होता कट जाता, तो इसलिए माइनस में गया, माइनस प्लस कट जाएगा, अपने आप ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ से 0 बचेगा, ये तो 9 0 हो जाएगा। तो इसको भी हम लिखेंगे 9 से भाग करेंगे तो शेष पर कितना मिलेगा 0 मिलेगा। ये हमारा क्या है आंसर। आगे देखते हैं सवाल दिया है। अब भाग किया ये सीरीज, इसी सीरीज टाइप में इस सवाल बनता है, हर टाइप क्या होता है खत्म हो जाता है। देखिए सवाल सीरीज दिया 5वां कि फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6 डाटा कहाँ तक 100 तक दिया है। हमको कहा है कि अब हम इसको 18 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा, 18 से भाग करें। अब 18 से हमसे कम लेना है, भाई कम कहाँ से मिलेगा, इसको ध्यान देते हैं तभी समझ में आए। देखिए ये तो हमेशा 1 मिलेगा, ये शेषफल ठीक है, ये भी 2 है तो ये भी शेषफल थी, ये भी 6 शेषफल। अब यहाँ 6 यहाँ 24 होगा, 7 में काट करेंगे, 18 कम 18 तो 6 शेषफल पे रख देंगे। अब यहाँ 120 करेंगे, 18 से भाग करेंगे तो यहाँ भी शेषफल कितना बचेगा 12। अब जो 6 करेंगे ये जो होगा, इसको 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 करेंगे तो यहाँ से पूरा काटेंगे 18 से, तो हमारा शेषफल क्या है यहाँ पर निकल के आया 0 निकल के आया, कितना निकल के आया 0। तो अब यहाँ के बाद हमारा शेषफल क्या रहेगा 0। तो हमको यहाँ से यहाँ 12 6 6 2 1 ही जोड़ना पड़ेगा, तो कितना निकल के 27। 27 से जब 18 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा कितना निकल के आ जाएगा 9। तो इस सवाल में शेषफल हमारा कितना मिलेगा 9, जब 18 से हम भाग करेंगे तब। सवाल सब समझ में। इसी टाइप में सवाल कुछ और बनते हैं, इसको हम सोच रहे हैं इसी में क्या करें लगा दें। देखिए सवाल देता है भाग देने के प्रक्रिया में भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना है, तो शेषफल 12 है, तो भाज्य क्या होगा, क्या होगा भाज्य क्या होगा हमको दिया है। इसको भी इस टाइप काम कर सकते हैं, इसी में हल कर लेते हैं। देखिए जैसे भाजक है, भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हमको कहा है कि कितना है भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 8 गुना है, कितना है 8 गुना कर लीजिए। भाग देखिए लिखा है इसमें 8 गुना, जो आप पता है भाजक कितना हो जाएगा 48, कितना गुना हो देखिए जैसे में 48 है तो इसका कर देंगे 8 गुना तो 6 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। तो अब हमको क्या करते हैं यहाँ 4, यहाँ से देखिए 12 चौक कितना हो जाएगा 48, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा आपका 6 48। तो ये हमारा कितना हो, देखिए भाजक याद करना है 48 गुणे 6 प्लस 12, तो हमारा कितना निकलेगा 288 प्लस 12, तो भाज्य हमारा कितना निकल गया 300 आ जाएगा। ये सवाल का सवाल टाइप ए। अगला सवाल इसी में है, हमने सोचा कुछ इसको भी सवाल यहाँ पे क्या कर सकते हैं करा दें। देखिए देखा है विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना है, भाजक भागफल कितना है 3 गुना है, और तथा शेषफल का 6 गुना है। शेषफल देखिए शेषफल मान लें 6 मान लेते हैं, तो जब शेषफल 6 मानेंगे इसको हम क्या करेंगे शेषफल 6 मान इसका 3 गुना कितना हो जाएगा
शेषफल लिखा है कि विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना है। जो भाजक है ना, भागफल का कितना 3 होता है, इसका 3 गुना करें 4 3 12, इसका और फिर क्या करेंगे और शेषफल का 6 गुना, तो इसका 6 गुना के 12 करेंगे 12 हो जाएगा। तो भाज्य पूछा है तो 48 + 2 कितना हो जाएगा 50। इस टाइप के सवाल में इसको इसी तरह लगाना है। यहाँ पर देखिए इसी तरह था ना कि कितना था, शेषफल का 12, यदि शेषफल का 12 हो तो भाज्य क्या लिखिए 12 चौक 48, 8 6 48। ये अभी आपका सवाल इस तरह लगा लेना। अगला सवाल देखते हैं, इसी में दिया था एक सवाल और, आपका एक भाजक भागफल का 2 गुना और शेषफल का 5 गुना, यदि भागफल 25 हो तो भाज्य क्या होगा। देखिए आपका मान लीजिए भाजक कितना हो जाएगा, भाजक ज्ञात करना, तो भाजक हमारा 50 हो जाएगा। अब भागफल हमारा कितना है 25 से शेषफल हमारा कितना है 10 माना, तो 10 का जब इसमें किया है 5 के, देखिए 10 में जब इसमें गुणा करेंगे 5 कितना निकल के 50 आ जाएगा। ये 50 और 50 और 25 कितना 50 हो जाएगा। तो हमारा भाजक कितना हो जाएगा 50। जब इसका इसमें गुणा करेंगे और प्लस इसको क्या करेंगे शेषफल को जोड़ देते हैं, 50 गुणे 25 + 10, तो कुल मिला कितना हो जाएगा 1650। से हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो आपका कंडीशन दिया है उस कंडीशन से इस टाइप शेषफल परिमेय में या भाजक भाज्य में ये 2-3 सवाल ये भी था। हमने सोचा इस टाइप को इसमें भी क्या करते हैं करा देते हैं कि सवाल आपको और थोड़ा सा क्या हो जाए मिल जाए, आप तैयारी कर सकते हैं। और दोस्त हमने आपको पार्ट 1 में शेषफल परिमेय निकालना सिखाया और पार्ट 2 में आपको आप पार्ट 2 में शेषफल परिमेय इसमें निकालने, पर इसमें हम किस में निकालें फैक्टोरियल कर ज्ञात किए हैं। फैक्टोरियल के जितना टाइप का सवाल बना था हमने आपको करा दिए हैं। अब इस पूरे सवाल का PDF आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से सवाल भी मिलेगा और वहाँ PDF मिलेगा, वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, करके वहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं और देख सकते हैं। और दोस्त आपको पूरी वीडियो चाहिए तो हमारे नंबर सिस्टम का एक प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से जाइए और वीडियो को डाउनलोड भी करिए, वहाँ से लाइव भी वहाँ से क्या कर सकते हैं पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्त, बस ये पार्ट 2 में फैक्टोरियल का शेषफल का सवाल इतना था। अब हम आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कौन चैप्टर पढ़ाना है। तब तक और दोस्त एक बात और बता दें कि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी क्या करिए शेयर कर लीजिए। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।